नमस्कार दोस्तों, मैं उदयभान सर आपका अपना YouTube चैनल उदय इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर्सन पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पर्सन को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। हर पर्सन का अपना एक सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन जो होता है उसमें ही, सी, इट, राम अर्थात कोई एक नाम और एक संख्या जो होता है वो सिंगुलर होता है। और प्लूरल की बात करते हैं तो दे या एक से अधिक नाम या एक से अधिक संख्या जो आते हैं उसको प्लूरल में रखा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं मैंने यहाँ पे सर्किल किए हुए हैं, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है। इन सभी को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। जब मैं प्रोनाउन आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और विस्तार से इसके बारे में समझा जाएगा। फिलहाल में यहाँ हम लोग हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ ये आवश्यक है कि सभी शब्दों के जितने भी हिंदी अर्थ होते हैं उनको पहले जान लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आई का कई सारा अर्थ हो सकता है। मैं हो सकता है, मुझे होगा, मुझको होगा और इत्यादि कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग जितने भी ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, टोटल 7 हैं, सबका हम लोग हिंदी देख लेते हैं क्या क्या हिंदी होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन मैंने यहाँ आपको बताया जो पर्सन में आपको आए हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है। अब आई का हिंदी में क्या क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पे देखिए आप। मैं हो सकता है, मुझे हो सकता है, मुझको हो सकता है, या मेरे हो सकता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो वी होता है। वी का देखिए क्या क्या हिंदी अर्थ हो सकता है। हम हो सकता है, हम लोग हो सकता है, हम लोगों के या हम लोगों को हो सकता है। एक और अर्थ इसका हो सकता है हमको। हमें भी हम लिख सकते हैं, वी का अर्थ हमें भी हो सकता है। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है। ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यू जब सिंगुलर होता है तो देखिए इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है हिंदी में। तुम हो सकता है या आप, तुम्हें हो सकता है, आपको हो सकता है, तुझे हो सकता है, आपके हो सकता है, तुमको हो सकता है, ठीक है। इतना सारा अर्थ सिंगुलर में हो सकता है यू का। प्लूरल में देखते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। तुम लोग हो सकता है या आप लोग, तुम लोगों का, तुम लोगों को हो जाएगा या
तुम लोगों के आप लोगों को हो जाएगा, या आप लोगों के, ऐसे ही और सारे अर्थ हो सकते हैं यू का। बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। ही का प्रयोग हम लोग मेल के लिए करते हैं, अर्थात पुरुष के लिए। इसका देखिए अर्थ क्या क्या हो सकता है। वह होगा, उसे होगा, उन्हें भी हो सकता है, उसको हो सकता है, उसके हो सकता है, और वे भी हो सकता है। बात करते हैं सी की। सी का प्रयोग हम लोग फीमेल के लिए करते हैं, अर्थात स्त्री के लिए करते हैं, और सी का भी अर्थ वही सेम होगा जो ही का होगा। केवल दोनों में अंतर ये है कि एक पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं और एक महिला के लिए अर्थात स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक और होता है इट। इट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वह होगा या यह दोनों हो सकता है। बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो दे होता है, और दे का देखिए क्या क्या अर्थ हो सकता है। दे का अर्थ वे लोग हो सकता है, उन लोगों को हो सकता है, या उन लोगों के हो सकता है, वे भी हो सकता है। ये सभी अर्थ जितने भी मैंने आपको पर्सन्स पढ़ाए थे उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है आपके सामने मैंने बता दिए हैं, और जब भी हम ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ही सहायक ये सभी होंगे। तो ये जितने भी अर्थ मैंने आपको लिखवाए हैं आप नोट कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए। इसलिए मैंने इसको टॉपिक का नाम दिया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसको बिना याद किए अगर आगे बढ़ना है तो कठिनाई होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद से आगे हम लोग और जारी रखते हैं पढ़ाई।